नहीं, युवा चेहरे अगर आएंगे और युवा चेहरे में योग्यता होगी और अगर उनमें चुनाव लड़ने की क्षमता होगी तो निश्चित ही परिवर्तन आएगा। लेकिन जो कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति दिखाई दे रही है, कांग्रेस में जो गुटी राजनीति है, जैसा कि अभी झाबुआ में कलावती बोरिया ने इस्तीफा दिया है, या कई जगह बड़ा असंतोष दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस में जो उभरती हुई एक नई पीढ़ी है वो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जिसमें कोई चमकदार नेता हो या जिसमें कोई अच्छी प्रतिभाशाली हो, वो कहीं दिखा। या तो हमें राज्यवर्धन सिंह, उनके पुत्र दिग्विजय सिंह के दिख रहे हैं, या कोई किसी दूसरे नेता के, कोई आम आदमी के बीच से इस तरह के कोई लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। तो जब तक, हालांकि वो स्थिति भाजपा में भी है, भाजपा ने भी वही प्रयोग किया है कि पुराने एमएलए, पुराने मंत्री, पुराने भूतपूर्व विधायक और सारे परिवार के लोग, वंश के वंशवाद और भाई भतीजावाद, वो सारी वही बुराइयां जो कांग्रेस में हैं, वही सारी बुराइयां भाजपा में भी दिखाई दे रही हैं। और सवाल इस बात का है कि अभी भाजपा को अगर जनता हटाना चाहती है तो उसके पास ठोस विकल्प चाहिए। अगर वो ठोस विकल्प कांग्रेस देगी तो निश्चित ही परिवर्तन आएगा। और वो ठोस विकल्प एक अच्छे चेहरों के बीच, एक अच्छी विकास की अवधारणा के बीच, एक अच्छा एकता का वातावरण कांग्रेस में हो, तभी जाके कहीं वो चीज बनेगी। अन्यथा शिवराज सिंह चौहान जैसा एक जो छवि उनकी जो बनी है, वो भाजपा में केवल एक शिवराज सिंह चौहान है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं, बाकी भाजपा के अन्य किसी पे लोगों का भरोसा नहीं है। वैसी ही स्थिति सिंधिया जी की बननी चाहिए कि लोग सिंधिया जी पर भरोसा करें और सिंधिया जी को आगे रखकर और पूरे प्रदेश में सारे जितने छत्रप हैं वो सारे छत्रप एक झंडे के नीचे आए, तो ही कुछ परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा कांग्रेस केवल एक चुनाव लड़ना है या केवल एक विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, वैसे ही दिखाई देगी। और ये जो अभी जो टिकट आए हैं या जो अभी सूची आई है, ये सूची अगर ये 10 दिन पहले भी देते तो बहुत फर्क पड़ता, उससे फर्क पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से युवा चेहरे कई नाम आए हैं। रवि सक्सेना जी का रुख कर लूं जल्दी से, कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना जी, नाम शायद आपको पहले से या तो पता होंगे या नहीं भी पता है, तो सूची में आपको बता दूं, कुछ युवा चेहरों को आपके यहां मौका दिया गया है, लेकिन अधिकांश सिटिंग एमएलए पहली सूची में, यानी कि जिनका तय था, इतने टाइम बाद अगर वो नाम भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नाम थे जो तय थे लिस्ट में। सिटिंग एमएलए आपके सबसे पहले घोषित कर दिए गए, उसमें गोविंद राजपूत हैं आपके, अरुणोदय चौबे हैं, प्रद्युम्न तोमर हैं, सुनील जायसवाल हैं, ये तमाम नाम आपके दिए गए। हालांकि कुछ युवा चेहरे भी, यदि मैं सही हूं तो विदिशा से एक टिकट है, शशांक भार्गव, युवा चेहरों को भी दिया गया। लेकिन आप मानेंगे जो और भी फ्रेश चेहरे हैं वो आना बाकी रह गए इस लिस्ट में। देखिए, पहले से ही हमने इस बात को निश्चित किया था कि जो हमारे सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर और जिनकी अच्छी छवि है, जो जीतने की स्थिति में है, उन्हें दोबारा हम रिपीट करेंगे। दूसरा एक क्राइटेरिया ये बनाया था कि पिछली बार जो लोग 1000 से कम अंतर से चुनाव हारे हैं उन पर भी कांग्रेस पार्टी विचार करके उनको एक मौका और देगी। और कुछ युवा चेहरे, फ्रेश चेहरे हम लोग उतारेंगे क्योंकि वास्तव में जनता के बीच में काम करते हैं। जैसे अभी आपने बताया और कि विदिशा से हमने शशांक भार्गव को दिया है, दक्षिण पश्चिम से संजीव सक्सेना को दिया है, और ऐसे बहुत सारे नाम अभी आने वाले यूथ कांग्रेस के 14-15। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर आपने एक बात कही किया है जी, आपने एक बात कही कि सिटिंग एमएलए का तय था आपके यहां, तो उस स्थिति में एक सवाल ये उठता है कि अगर वो सब पहले नाम थे तो उनको बहुत पहले ही आपको घोषित कर देना चाहिए था, ताकि जो 115 आज आपके नाम आए हैं वो संख्या बढ़ के आपकी आज की डेट में 230 तक पहुंच जाती। जीवन जी से मैं जरूर पूछूंगा, जीवन जी, आपको लगता है कि अगर सिटिंग एमएलए का इनका मापदंड पहले से तय था तो 115 की जो मैं सूची देख रहा हूं उसमें अधिकांश सिटिंग एमएलए के नाम इन्होंने पहले दे दिए, जिसपे कोई ज्यादा विवाद नहीं था, जैसा कि रवि जी कह रहे हैं, सही भी है, ये बात चर्चा भी थी, विवाद नहीं था। तो उन नामों को पहले कर देते और युवा जिन चेहरों को आप मौका दे रहे हैं उनके नाम अगर आप समय से दे देते, क्योंकि उनका कई ऐसे युवा होंगे जिनका पहला इलेक्शन ये होगा, तो उनको टाइम मिल जाता। जैसे ये शशांक भार्गव एक नाम ले रहे हैं विदिशा से, तो टाइम तो मिलता उस युवा को। अगर युवा चेहरे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आपके सिटिंग एमएलए तय थे। अमित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलिए रवि जी, बोलिए रवि जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि